आज हम कैलेंडर का दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। अगर दिए गए वर्ष में कोई तिथि दी गई है और उसी को बेस बनाकर उसी वर्ष की कोई भी तिथि निकालनी है, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट, कोई भी अगर डेट हमको दिया है, उस डेट को कौन सा वार होगा। जैसे आपका बर्थडे, अगर आप 20 मार्च 1981 को पैदा हुए हैं तो किस तिथि को पैदा हुए हैं। 5 जुलाई आप 1984 को पैदा हुए हैं तो कौन सा दिन था, इसे हम निकालेंगे। या आने वाले समय में 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरलता से, आसानी से, बहुत ही नए तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मेथड, पहले टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे मुझे अगर 12 जनवरी 2024 को शुक्रवार दिया है और 25 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा पूछ रहा है, तो इसको बनाने का तरीका यह होगा कि आपको विषम दिनों की संख्या का टोटल योग याद होना चाहिए। जनवरी का विषम दिन 3, क्योंकि जनवरी में दिनों की संख्या 31 होती है। जिस महीने में 31 दिन होंगे उनके विषम दिन 3 होंगे। 30 दिन का महीना होगा तो विषम दिन 2 होंगे। 28 का होगा तो 0, 29 का होगा तो 1। लेकिन हमको विषम दिन से ज्यादा मतलब नहीं है, उन सबके जोड़ से मतलब है। यहाँ जोड़ अगर रखेंगे आप, तो अगर फरवरी 28 दिन का है तो जोड़ 29, 29 दिन का है तो जोड़ 30। इसे दिमाग में रख लीजिए। जैसे मुझे 12 जनवरी को दिया है कि शुक्रवार है और 25 दिसंबर को पूछ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं इन दो को टारगेट करूंगा। क्योंकि 2024 बोला है और 2024 में ध्यान रखिएगा, 2024 में क्या होगा, दिनों की संख्या 29 होती है फरवरी में, तो टोटल 30 रखेंगे हम यहाँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा 30। जनवरी की तिथि दी है 12 जनवरी को, शुक्र बोल रहा है, तो जनवरी में और कितने दिन बचे उसको देखिए। 31 में अगर हम 12 घटाएंगे तो बचेंगे 19। आप सिर्फ एक काम करेंगे, 19 को डिवाइड कर दीजिए आप 7 से। यानी एक प्रकार से हम कहेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 19 को तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 5। यहां लिख लीजिए 5। जिस तिथि को निकालना है, 25 दिसंबर को निकालना है, 25 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 या 21, क्या शेष बच रहा है 4, उसको लिख लीजिए यहां 4। इन सब का जोड़ 30 है, आपको दिख रहा है। जिस महीने को दिया है, जनवरी का दिया है और दिसंबर का पूछा है, तो जनवरी का कोडिंग होता है 3 और दिसंबर का होता है 3। 3 में 3 जोड़ दीजिए 6, 30 में 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 24। इस 24 को इससे जोड़ लीजिए, 24 बाकी सभी बीच के अंकों के जोड़ को बताएगा, जनवरी और दिसंबर की स्थिति को बताएगा ये। और जोड़ना कैसे है, जोड़ के इसको 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 से भाग करने में समय क्यों खराब करेंगे, अब इसको जोड़िए। 24, 5 4 9 9, 5 4 9, 9 4 13, कितना हो रहा है 33। आप देख लीजिए 7 के पहाड़े में 33 जितनी बार आता है उससे जितना अधिक है वो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। या भाग भी कर सकते हैं 7 से, 7 चौक 28, 7 से भाग कर दीजिए सरल भाषा में, 7 चौक 28, 5 बचेगा। तो शेष अगर 5 बच रहा है तो इस शुक्र में मैं 5 जोड़ दूंगा। तो जब शुक्र में 5 जोड़ूंगा तो शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, तो देखिएगा ये जो तिथि होगी कौन सा वार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं एकदम शॉर्ट में, आप इसे कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, आप सरल से सरल भाषा में इसे समझ लीजिए कि टोटल जोड़ हो रहा है 30, क्योंकि फरवरी 29 दिन का होता है। जनवरी और दिसंबर टारगेट है, तो जनवरी का 3 और फरवरी का 3, तो आप खत्म कर दीजिए 30 में 6 को। तो जब 30 में 6 घटेगा तो बचेगा 24। 24 7 या 21 से 3 ज्यादा होता है, तो यहां लिख लीजिए 3। पूरे मंथ का बीच का डिवीजन निकल गया। 30 में से जनवरी और फरवरी को, जनवरी और दिसंबर को खत्म करने के बाद जो बचा वो आया था 24। 24 7 या 21 से 3 ज्यादा है तो +3। जनवरी महीने में ध्यान रखिएगा शेष बच रहा है 19 दिन। 7 के पहाड़े में 19, 7 दूनी 14, 19 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 5 शेष बचेगा, उसे लिख लिया मैंने यहाँ 5। दिसंबर में कितने दिन तक जा रहे हैं, 25 दिसंबर तक जा रहे हैं। तो 25 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 7 या 21, एक्स्ट्रा 4 बच रहा है यहाँ 4। इनका जोड़ 7 से जितना आएगा वो आंसर है। तो 4 में 3 हटा दीजिए तो क्या बचा 5। तो ये जो 5 शेष बच रहे हैं ना, इसमें आप जोड़ दीजिए शुक्रवार में 5,
तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुधवार मेरा इस तिथि का ये आंसर हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में 20 मार्च 2025 को गुरुवार था, 4 अक्टूबर 2025 को मुझे क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर इधर के डिफरेंस को अगर हम लेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी, तो क्योंकि बीच का जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम मार्च से अक्टूबर जाएंगे तो ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये लिस्ट बना है, इस लिस्ट में ही आपको समझाता हूं मैं। आप मार्च को छोड़ दीजिए और अक्टूबर को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। 2 3 5 2 7, जहां 7 आएगा छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 3 3 6 और 2 8, कितने का जोड़ आ रहा है, 8। तो 8 कितना ज्यादा है, 7 से 1 ज्यादा है, तो इधर से जोड़ निकलेगा 1। मैं इसे ले लेता हूं 1, चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं। अब आप देख लीजिए 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में 11 दिन होता है। अब 11 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 4, तो ये +4 हो जाएगा। अक्टूबर में केवल 4 दिन जाना है, 1 2 3 4, तो +4। अब देखिए 4 4 8 और 1 9, 9 मतलब क्या होता है, 7 से कितना अधिक है, 7 से, ये जो 9 है, ध्यान रखिएगा, ये जो 9 है 7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो जब उस 7 से 2 अधिक है, इसका मतलब है कि हम 2 जोड़ देंगे किसमें, इस वाले हिस्से में। तो जैसे ही हम गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो वो दिन क्या निकल जाएगा, शनिवार है। इस तरीके से हम इन तिथियों को निकाल सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस तरीके को, है ना। इसे मैंने ओरल बता दिया, अगर नॉर्मल तरीके से हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप ये समझ लीजिए इस चीज को, ऐसे समझ लीजिए कि मुझे चाहिए 20 मार्च गुरुवार है, तो मार्च में दिन हो रहा है 11, तो इसे लिख लीजिए 11। अगर और थोड़ा सा मतलब आसानी से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मार्च में बच गया 11, तो 11 लिख लीजिए। अप्रैल का 3, है ना, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2। अक्टूबर महीने में क्या हो रहा है, अक्टूबर में देख लीजिए 4 दिन, तो +4। जहां भी जोड़ 7 आ रहा है छोड़ दीजिए, 4 3 7 छोड़ दीजिए, 3 2 5 2 7 छोड़ दीजिए, 3 2 5 और 11 16, 16 मतलब 14 + 2, और 14 + 2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यही मेरा आंसर है। तो आप 2 जोड़ देंगे, गुरु में 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार, शनिवार क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके का प्रयोग करके किसी भी प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।